हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वारली आर्ट। वारली आर्ट एक साउथ इंडियन आर्ट फॉर्म है। ये एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की स्टेट से ये स्टार्ट हुआ था। ये ट्राइबल आर्ट फॉर्म है और इस आर्ट फॉर्म को किस लिए यूज़ किया जाता था? इनिशियली वॉल्स को और घरों को डेकोरेट करने के लिए, केव्स को डेकोरेट करने के लिए वारली आर्ट यूज़ की जाती थी। वारली आर्ट के मेन फीचर्स होते हैं कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ज़्यादा इसमें लाइंस, ट्राइंगल्स, इस तरह के फिगर्स को यूज़ किया जाता है जो बहुत सिंपली बनाए जा सके। और पहले इनिशियली जब इसको बनाया जाता था तो यूजुअली नीचे पहले मड का, ब्रिक पाउडर का एंड काउ डंग को यूज़ करके बेस दिया जाता था एंड उसके ऊपर राइस फ्लावर एंड वाटर का मिक्स कर लेते थे जो वाइट कलर का। इसलिए आप यूजुअली जो वारली देखोगे उसका बेस कुछ रेडिश सा होता है और ऊपर वो वाइट से बनी होती है। बट नाउ इन दी मॉडर्न टाइम्स हम लोग वारली आर्ट को स्केच पेन से, क्रेयॉन से, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स, एक्रेलिक वाटर कलर से बनाते हैं। तो आज हम लोग वारली पेंटिंग बनाने वाले हैं। मैं यूज़ करूँगी वाटर कलर्स के लिए, इसके लिए। एंड ये एक तरह से शैडो पेंटिंग जिस तरह से होती है, आप कहते हैं ना डार्क, उस तरह से ज़्यादा बनती है क्योंकि इसमें प्रॉपर आईज वगैरह नहीं बनती है, लेकिन ह्यूमन फिगर्स का एक डिपिक्शन होता है यूजिंग वेरियस ज्योमेट्रिकल फिगर्स। एंड ये बहुत सारे डिफरेंट ओकेजन्स दिखाते हैं, जैसे फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ मैरिज सेलिब्रेशन या फिर सिंपल नॉर्मल सीन्स भी बना सकते हैं। तो मैं आज आपको बेसिक फिगर्स बनाना सिखाऊंगी वारली के जो बेसिक फिगर्स को उसके बाद में ज्वाइन करके आप कुछ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बेस पेंट कर लूँगी एंड मैं बेस इसका बहुत लाइट पेंट करूँगी। वाटर कलर यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर मैं पेंट करने के लिए। एंड मैं बहुत ही लाइट साइज के अंदर पिंक कलर बना लूँगी पहले, ताकि बेस अगर हमारा जब लाइट होगा तो ऊपर हम जो भी बनाएंगे वो बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर आप बेस पेंट नहीं करना चाहते हो तो आप बेस को ओमिट भी कर सकते हो, लेकिन बेस से एक डेफिनेशन आ जाएगी आपकी पेंटिंग के अंदर। सो ये आप देख सकते हो मैं पिंक कलर बना रही हूँ। अब बहुत कम पिगमेंट ऐड करते हुए इस तरह से मैंने पिंक बनाना है और ये मैं वाटर कलर शीट ही स्पेसिफिकली यूज़ कर रही हूँ। एंड सेम कलर को पहले हम स्प्रेड करेंगे और मैं सेम सिंगल कलर से इसमें बेस बना रही हूँ। आप चाहो तो अलग अलग कलर के ऐड करके, मर्ज करके भी बेसिस बना सकते हो। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ वाटर कलर पेंट्स। एंड इसमें भी अगर आप इसमें नीचे वाटर ऐड करना स्टार्ट कर दो तो लाइट एंड डार्क का इफेक्ट ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। सो ये मैं एक बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने जो पेंट स्ट्रोक्स हैं वो आपके पूरा कवर करे, नीचे वाइट आपका बेस नजर नहीं आए। इसमें भी आप देख सकते हो ये लाइट डार्क का हल्का हल्का सा इम्पैक्ट आ रहा है। और मैंने शीट को अच्छे से टेप कर लिया है ताकि जब हम वाटर कलर में इतना सारा वाटर यूज़ करते हैं तो कभी कभी हमारी शीट एकदम से ऊपर मूव होना शुरू हो जाती है, वो क्रम्बल हो जाती है। तो अगर आप टेपिंग कर लोगे साइड में तो आपकी शीट्स मूव नहीं करेंगी। इस तरीके से हम पूरा बेस पेंट कर लेंगे सबसे पहले। मैं इसको स्प्रेड करूंगी पूरे में। सो ये ऑम्ब्रे काइंड ऑफ इफेक्ट जो मैं लाइट एंड डार्क आपको बता रही थी, दिस इज दैट इफेक्ट। ऊपर हमने बिल्कुल लाइट किया, नीचे थोड़ा सा पिगमेंट एक्स्ट्रा ऐड करके थोड़ा सा डार्क कर लिया है। ये प्रॉपर मर्ज लगे, अलग सा नहीं लगे, इसलिए हम लोग पूरा ब्रश स्ट्रोक्स को थोड़ा सा और मूव कर लेंगे। अब हम वेट करेंगे कि हमारा बेस कम्प्लीटली ड्राई हो जाए, उसके बाद में मैं इसके ऊपर आपको वारली फिगर सिखाऊंगी। अब ये हमारा बेस ड्राई हो चुका है। मैं स्केच पेन यूज़ करके इस पर फिगर्स बना रही हूँ ताकि आपको वीडियो में क्लियरली विजिबल हो। आप पेंसिल से बना के फिर पेंट यूज़ कर सकते हो एंड इफ़ यू आर गुड इनफ, अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर चुके हो तो डायरेक्टली भी बन सकते हैं। ये फिगर्स बहुत ही ईजी हैं। तो इसके अंदर हम लोग कुछ वारली फिगर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, वारली फिगर्स में हम लोग बहुत सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ करते हैं। तो एक वारली मेल फिगर अगर आपको बनाना है तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लेंगे, डबल ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा, टॉप पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके बाद में इसके फीट, इस तरीके से आप फीट को शेप्स अलग अलग दे सकते हो, हम लोग आगे फिगर्स में सीखेंगे। इसके हैंड्स,
ऐसी लाइन फिगर्स ही होते हैं, इसमें इतना ही बनता है। उसके बाद में नेक एंड एक सर्कल फेस। तो आप देख सकते हो इसको बनाना कितना इजी है। अब आप इसको कम्प्लीटली स्केच पेन से भी फिल कर सकते हो, क्रेयॉन से भी कर सकते हो, या फिर इसकी जगह पेंट यूज़ कर सकते हो, जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर में करेंगे। इनके जॉइंट्स पे इस तरह से सर्कल्स भी कभी कभी हम लोग बनाते हैं, जस्ट लाइक दिस, वेरी स्मॉल वंस। इसके बाद में अगर आपको वार्ली लेडी बनानी हो तो वो किस तरीके से बनाएंगे। अगेन ट्रायंगल, बॉडी हमेशा ट्रायंगुलर फिगर से ही बनती है। इसमें थोड़ा सा हम लोग नी को डिफरेंट इस तरीके से बना लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस इन दोनों में अभी तक तो कुछ नहीं लग रहा है, हल्का सा उसका हेयर बना के दिखा देते हैं। जिस तरह से ये हेयर बन गए तो बस ये एक तरह से डिपिक्शन है कि ये लेडी है। इसके बाद में अगर अब आपको बनाना है कोई ओल्ड एज पर्सन, ओल्ड अगर आपको दिखाना है वार्ली में, तो आप किस तरीके से दिखाओगे वार्ली में। इसको हम लोग बनाएंगे ट्रायंगल, लेकिन हल्का सा बेंट इस तरीके से, एक तरफ हल्का सा बेंड करके दिखाएंगे। वो डिपिक्ट करेगा कि ये ओल्ड है। ये इस तरीके से बनता है। अब इसके हाथ में हम लोगों ने स्टिक दे दी, जस्ट टू शो एन ओल्ड मैन। ये इस तरीके से आप ओल्ड मैन भी बना सकते हैं। हल्का सा अगर इसको और कर्व कर दोगे तो उसी तरीके से ये बन जाएगा। इसमें बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हम लोग बना सकते हैं वार्ली के अंदर, क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इस तरह की सेलिब्रेशंस इसके अंदर बहुत शो होती हैं, एंड विलेज सीन्स इसमें बहुत शो होते हैं। तो वार्ली में अगर इसी में मैं थोड़ा सा विलेज सीन क्रिएट करने की कोशिश करूँ तो हम लोग इसका ट्री क्रिएट करेंगे। ट्री पे लीव्स, एंड इसके ऊपर की तरफ में एक वार्ली बॉर्डर भी बना सकते हैं। वार्ली बॉर्डर्स बहुत अलग अलग तरीके के बनते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर बॉर्डर हम बना रहे हैं जिसमें सिंपल इस तरीके से कर्व लेके आप कंप्लीटली कर्व बनाओगे इस तरीके से। मैंने 3 साइड्स पे बना लिया, एक ट्री की साइड छोड़ दी, और इसमें जो कर्व्स हैं इसके बीच में ये जहाँ पे बेंड आ रहा है वहाँ पे सर्कल्स बनते हैं। ये एक वार्ली बॉर्डर होता है। बहुत सारे और भी बॉर्डर्स होते हैं, लेकिन ये एक सिंपलेस्ट काइंड है जो यूजुअली हम लोग पेंटिंग्स में देखते हैं। इस तरह से मैं इस पे सर्कल्स बनाती जाऊंगी। अब वार्ली अगर आप कंप्लीटली फिल नहीं करना चाहते तो कई जगह पे आप लाइन फिलिंग्स भी देखोगे। आजकल मॉडर्न वार्ली के अंदर लाइन फिलिंग्स बहुत कॉमन है, तो वो मैं आपको इन लीव्स में करके दिखाती हूँ। जस्ट इस तरह से अगर आप लाइंस से बनाते हो तो ये भी वार्ली आर्ट का ही पार्ट है। स्पेसिफिकली बॉर्डर्स में ये बहुत यूज होती हैं। एंड इसमें ये 3 बेसिक बहुत ज़रूरत है। मेल किस तरह से बनेगा, फीमेल किस तरीके से, ओल्ड मैन। अब बाकी इसके अंदर एडिशंस आते रहते हैं। आप हैंड्स ज्वाइन करके बना सकते हो, हैंड्स दूर दूर करके बना सकते हो, या फिर कुछ एक्टिविटी दिखा सकते हो, कुछ एक्शन होता हुआ भी दिखा सकते हो। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। सो ये हमारे लाइन इस तरीके से बन गए। इसी में अगर हम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला वार्ली फिगर बनाने की कोशिश करें तो पहले इसका टॉप बना लेते हैं, देन बॉटम पार्ट में इसको इस तरीके से
बस यहीं तक ऑलमोस्ट लेके गए। यहाँ पे इनके हाथ में जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने बनाना था, क्योंकि वो बैक उस पर दिखेंगे, एंड इसमें मैं कुछ भी डिज़ाइनिंग फिलिंग कर सकती हूँ। लाइंस और डॉट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो ध्यान में रखना है। एंड हैंड में इस तरीके से इसको बजाने वाला। सो ये हमारा एक और बहुत ही सिंपल सा वार्ली फिगर इतना इजीली बन गया। हमने सिंपली ट्रायंगल बनाया है, उसके हैंड्स बनाए, लेग्स और वो नहीं बनाए क्योंकि वो बैक साइड पे है। अब हम लोग इस पूरे फिगर्स को फिल करेंगे यूजिंग वाटर कलर्स, या फिर आप पोस्टर कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, एक्रिलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। जो भी कलर्स आपके पास अवेलेबल है आप उनसे इनको फिल कर सकते हो। ये मैंने ब्लैक बनाए, यूजुअली वार्ली आर्ट ब्लैक या वाइट से ही होता है, कलरफुल बहुत कम बनाते हैं। ये मैंने इसके अंदर ब्लैक वाटर कलर पे थोड़ा सा पानी ऐड करके, इसको हम लोग बहुत डाइल्यूट नहीं करेंगे बिकॉज हमें एक्चुअली सॉलिड कलर चाहिए, तो कम डाइल्यूट करते हुए मैंने बिल्कुल पतला ब्रश ले लिया है। इसको हम फिल करना स्टार्ट कर देंगे। मेक श्योर आपका बेस प्रॉपरली ड्राई होना चाहिए, नहीं तो ये स्प्रेड हो जाएगा अगर आप वाटर कलर यूज़ कर रहे हैं। आप पोस्टर कलर से भी इसको फिल कर सकते हो। वार्ली में हम लोग मैक्सिमम टाइम फिगर इस तरह से ही फिल करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि ट्रेडिशनली ये राइस फ्लावर ज़्यादा यूज़ होता था, बट इसमें लाइनिंग के डिज़ाइंस और पैटर्न से भी अगर आप चाहो तो फिलिंग कर सकते हो। बट इसके अंदर हम लोग कम्प्लीटली ज़्यादातर होता है, इसलिए विजिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। इवन अगर आप रेड पे वाइट से करोगे तो भी आपके फिगर्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, बिकॉज इसमें हम लोग कोई पर्टिकुलर फीचर्स पे फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ मेन डिपिक्शन पे फोकस होता है। अब इस तरह से मैंने इसको सबको अच्छे से कवर कर लिया है।
ट्री की ब्रांच को भी हम कम्प्लीटली कलर कर देंगे इसके अंदर। एंड ट्री की ब्रांच में अगर आप चाहो इस तरह से तो लाइन पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हो, इवन दैट इज अ पार्ट ऑफ वर्ली। इसको फाइनली कलर करके, और ये हमारा एक छोटा सा वार्ली सीन बहुत इजीली रेडी हो गया। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन वार्ली ही होता है इंडियन उसमें, लेकिन इंग्लिश में जब हम लोग बोलते हैं तो कई बार इसको वर्ली भी बोला जाता है, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। वार्ली इज़ द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस आर्ट फॉर्म। नाउ दिस पेंटिंग इज डन। इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग और भी बहुत सारी वेरिएशंस लेके आ सकते हो।